नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। नायब सरकार ने घटाई एसीबी की पावर। लोकायुक्त से पहले मुख्य सचिव को देनी होगी रिपोर्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब भ्रष्टाचार के मामले की जांच रिपोर्ट सीधे लोकायुक्त को नहीं भेजेगा। एसीबी को पहले ये रिपोर्ट मुख्य सचिव को देनी होगी, जिससे सरकार को सटीक जानकारी मिल सके। सरकार के नए आदेश के बाद मुख्य सचिव कार्यालय पावरफुल हो गया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि लोकायुक्त द्वारा एसीबी को जिन मामलों की जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट सरकार को भी देनी होगी। ऐसे में उन अफसरों की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है जिनके खिलाफ एसीबी जांच कर रहा है या फिर जांच पूरी कर चुका है। अब मुख्य सचिव कार्यालय की हरी झंडी मिलने के बाद ही लोकायुक्त के पास रिपोर्ट जाएगी। स्कूलों में अब विद्यार्थियों को नए बर्तनों में मिलेगा खाना। मौलिक महानिदेशक ने अधिकारियों से मांगे सुझाव। राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नए बर्तनों में मिड डे मील परोसा जाएगा। स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा बर्तन और रसोई के उपकरण खरीदने की राशि आवंटित की जाएगी। मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में रसोई उपकरण के साथ नए बर्तन खरीदे जाएंगे। इसको लेकर मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर राशि आवंटित करने के बारे में सुझाव मांगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 5 सालों में एक बार बर्तन और रसोई के उपकरण खरीदने की राशि मुहैया करवाई जाती है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के फॉर्मूले से किसानों को मिलेगी एमएसपी की गारंटी, खत्म होगा कर्ज। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कृषि व किसानों की हालत में सुधार संबंधी करीब 1 दर्जन सुझावों को कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। कांग्रेस के उदयपुर और रायपुर में आयोजित अधिवेशनों में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस नेताओं की कमेटी ने किसानों को कर्ज के मक्कड़ जाल से बाहर निकालने तथा खेती को फायदे का सौदा बनाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। हुड्डी कमेटी ने तैयार की रिपोर्ट। देश के विभिन्न राज्यों का दौरा करने के बाद हुड्डा कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करते हुए ये कहा। सरसों की खरीद के 36 घंटों के अंदर किसानों को होगी फसल की अदायगी। डीसी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अनाज मंडी में किसानों की फसल खरीद की अदायगी मामले में अब देरी नहीं होगी। सरसों की सरकारी खरीद होने के 36 घंटों के अंतराल में फसल की अदायगी होगी। मामले में कोताही बरतने वाले संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश डीसी मनदीप कौर ने अनाज मंडी में सरसों खरीद का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को दिए। साथ ही किसानों से खरीद को लेकर आ रही परेशानियों के बारे में भी जाना। इस दौरान किसानों ने फसलों की अदायगी जल्द करवाने की बात करते हुए खरीद प्रक्रिया सरलीकरण करने की मांग। अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने का काम एजेंसियां कर रही है, भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। विज हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कांग्रेस द्वारा कल जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। देश के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, गठबंधन के साथ लड़ रही है और गठबंधन के किसी भी सहयोगी ने इस घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर नहीं किया। श्री विज कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए फिर कहा कि अकेले कांग्रेस, जिसकी पिछली बारी लोकसभा की 40 सीटें आई थी, इस बार वो भी नहीं आती और कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। हिसार में हुआ दुष्यंत का घेराव तो खट्टर ने प्रदर्शनकारियों को दी नसीहत। पूर्व डिप्टी सीएम के समर्थन में कही बड़ी बात। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों द्वारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के हिसार से लोकसभा उम्मीदवार रंजीत चौटाला के गांव में हुए विरोध को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ये करना शोभनीय नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि हर किसी को बात कहने का अधिकार है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर किसी को बात कहने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने नोटिस किया होगा। चुनाव आयोग के आदेश पर प्रशासन कार्य करे कि किसी को इस तरह से ना रोका जाए। हिसार में पूर्व सीएम मनोहर लाल नेताओं की नाराजगी पर बोले, घर में शादी हो तो कुछ लोग रूठते हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने हिसार लोकसभा सीट पर नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी के सवाल पर कहा कि घर में शादी हो तो भी कुछ लोग रूठते हैं।
जब रूठते हैं तो मनाया भी जाता है। अगर इतने बड़े सिस्टम में कुछ लोग रूठे होंगे भी तो हमारे ध्यान में है। अधिकांश कार्यकर्ता फील्ड में उतर चुके हैं। अभी बहुत समय, करीब 50 दिन बाकी है। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि अपने साथ है, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं डैमेज कंट्रोल के नहीं आया हूँ, मुझे प्रदेश के सभी 10 लोकसभा में भी समय देना है। इसी के तहत एक दिन वहां जा रहा हूँ। चुनाव के दौरान अवैध शराब की तस्करी पर रहेगी कड़ी नजर। इस ऐप के जरिए कर सकेंगे सीधे शिकायत। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में अवैध शराब की बिक्री पर राज्य निर्वाचन विभाग के अधिकारियों की कड़ी नजर रहेगी। आबकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में बिकने वाली अवैध शराब तथा चुनाव में परोसी जाने वाली शराब पर निगाह रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही अधिकृत शराब ठेकों का रिकॉर्ड जांच करने को भी कहा गया है। अवैध शराब की तस्करी करने पर होगी कार्रवाई। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान शराब की अवैध बिक्री, भंडारण एवं आपूर्ति पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। 60 साल की अधिक उम्र के राशन डिपो संचालकों के लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यू। हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें। हरियाणा में 60 साल की आयु पूरी कर चुके 1250 राशन डिपो संचालकों के लाइसेंस खत्म हो गए हैं। मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर 31 मार्च तक स्टे लगाया हुआ था। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की नीति के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी राशन डिपो धारकों के लाइसेंस 1 अप्रैल से स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। वहीं प्रभावित राशन डिपो संचालकों की नजर अब हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है। प्रदेश में कुल 9500 राशन डिपो है जिनके माध्यम से गरीब परिवार को राशन दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने डिपो धारकों के लिए नई पॉलिसी बनाई है जिसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले डिपो धारकों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। किसानों ने सीएम सैनी के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत। आंदोलन करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री ने कहा था उपद्रवी। फतेहाबाद के रतिया में बीते दिन रैली में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ किसानों ने रतिया पुलिस थाना में शिकायत दी है। किसानों ने मुख्यमंत्री द्वारा आंदोलन करने वाले किसानों की उपद्रवी बताए जाने पर ऐतराज करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के जुड़ी काफी संख्या में किसान समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवान के नेतृत्व में थाने में पहुंचे और मुख्यमंत्री के कथन पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश के किसान सीएम से 18 सवाल पूछने के लिए आए थे लेकिन मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिले। माधव सेवा केंद्र पहुंचे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कैनविन की सेवाओं को सराहा। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता शनिवार को माधव सेवा केंद्र सेक्टर 17 पहुंचे। यहां पहुंचने पर कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल व टीम ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्हें कैनविन के क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई जिसकी उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कैनविन फाउंडेशन के जनहित में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में कैनविन फाउंडेशन जैसा मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए। 58 साल की व्यक्ति ने 8 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार। घर पहुंच रोते हुए बच्ची ने बताई सच्चाई। जिले के कस्बा बावल में एक गांव में 58 साल के शख्स द्वारा 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर एक खंडर नुमा मकान में ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की। बावल थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बावल के एक गांव निवासी 4th क्लास की मासूम बच्ची शुक्रवार को घर के पास ही खेल रही थी। तब उनके गांव में सफाई का काम करने वाले आरोपी दलीप वहां पहुंचा और बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।